राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जिंदगी को बेहतर बनाना है तो 3 बातें अपनी आदतों में शामिल कर लीजिए। इन 3 हैबिट्स को, इन 3 बातों को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। जीवन में बहुत ज्यादा काम आती हैं और पूरे जीवन काम आती हैं, और हमेशा हमेशा के लिए गांठ बांधनी है। ऐसा नहीं कि अभी आदतों में शामिल कर लिया, कुछ दिनों बाद इसको छोड़ देंगे तो फिर वो जिंदगी बेहतर नहीं बन पाएगी। ये चीज जो होती है नींव है हमारे जीवन की। ये चीज तो जरूर हमारी आदतों में होना चाहिए, ये गुण जरूर हमारे अंदर होना चाहिए। 3 बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो जिंदगी को बेहतर बनाने में हेल्प करती हैं। बेहतर जिंदगी किसको कहते हैं? हमारे पास सारी सुख सुविधा भी हो और हमारा मन अंदर से प्रसन्न हो, खुश हो। सुख सुविधा रहने का मतलब कि अपार धन दौलत है, जो चीज चाहा वो ले लिया, जो चाहा वो खा लिया, जो चाहा वो पहन लिया। मीन्स हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, सुख सुविधा है। लेकिन हम अंदर से प्रसन्न रहना, तभी वो अब खुशी में गिनी जाएगी। अंदर से प्रसन्न है, आनंदित है, आपका मन शांत है, दिमाग सकारात्मक है, आप हर तरह से खुश हैं, तो जिंदगी बेहतर है। सुख सुविधाएं भी हैं एंड आप भी प्रसन्न हैं, आपका मन शांत है, खुशहाल है। सबसे बड़ा धन यही होता है, अपना मन शांत है, खुशहाल है। वरना सारी सुविधाओं पे पानी फिर जाता है। कई बार खूब धन दौलत रहते हुए भी अगर मन शांत नहीं है तो सब बेकार। और वहीं दूसरी तरफ थोड़ी कमी भी है लेकिन आप अंदर से खुश है ना, प्रसन्न है, तो आप जैसा अमीर कोई नहीं है, और वही जिंदगी बेहतर मानी जाती है। क्योंकि प्रसन्न है, जो है उसमें संतुष्ट है, अपने आप में खुश है, ये बेहतर जिंदगी है। सुख सुविधाएं हैं तो सोने पे सुहागा हो गया, हर तरह से अच्छा ही अच्छा है। तो बेहतर जिंदगी बनाने के लिए 3 बातें। सबसे पहली चीज जान लेते हैं, कम बोलना, अच्छा बोलना। अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है और अच्छाई से जुड़ना है। ये 3 चीजें जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। अब अच्छा कैसे बोलना है? केवल मीठा मीठा नहीं बोलना, चापलूसी नहीं दिखानी। अच्छा बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की चापलूसी दिखाया जा रहे, कोई गलत है उसको भी आप ठीक बोल रहे हैं, इसको अच्छा बोलना नहीं बोलते। अच्छा बोलना उसको कहते हैं कम बोलना, अच्छा बोलना, तौल करके बोलना। ऐसा कुछ नहीं बोल देना जिसको बोलने के बाद पछताना पड़े, या ऐसा कुछ नहीं बोल देना जिसके बोलने के बाद हमें बेइज्जत होना पड़े। हमारे शब्द हमें सम्मानित करते हैं। जिसकी बेहतर जिंदगी होती है ना, उसे सम्मान भी भरपूर मिलता है हर जगह पे। लेकिन आपके शब्द तो अच्छे हों, आपके पास खूब धन दौलत है, आप खूब पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब आप मुंह खोलते हैं तो बेकार ही शब्द निकलते हैं, कड़वा बोलते हैं, बोलने का तरीका नहीं है, सलीके से बात नहीं करते हैं, तो सब बेकार है। तो अच्छा बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है एक बेहतर जिंदगी के लिए। शब्द अच्छे चुनिए, सुंदर शब्दों का। हम कौन होते हैं किसी को कड़वा बोलने वाले? हम कौन होते हैं किसी को उल्टा सीधा बोलने वाले? तो बेशक कम बोले बट अच्छा बोले। अपने शब्दों में वजन रखना बहुत बड़ी बात होती है, और शब्द ऐसे बोलिए कि हर कोई सुनना चाहे, ना कि लोग कान बंद करने को राजी हो जाए, ना कि लोग आपके आगे से हटने को राजी हो जाएं कि अरे ये ना सामने पड़ जाए, इनकी तो बकवास ही बेकार है, इनकी तो बातें ही बकवास होती हैं, उसको सुनने से अपना ही दिमाग खराब होता है। तो इस टाइप का नहीं बनना है। क्योंकि देखिए, आप हर जगह अपनी डिग्री लेकर के नहीं घूम सकते, हर जगह ये नहीं बता सकते कि हम इतने पढ़े लिखे, हम ये हैं वो हैं। आपके शब्द, आपकी बातें, आपका व्यवहार लोगों को बताता है कि आप क्या हो, कैसे हो। कई बार कम पढ़ा लिखा इंसान भी इतनी अच्छी बातें कर जाता है ना कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो पढ़ा लिखा था या कम पढ़ा लिखा था। बाद में किसी से पता चलता है कि इतने पढ़े लिखे नहीं है, बट बात करने का सलीका बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो वो चीज दिल में उतर जाती है, दिल से सम्मान निकलता है ना उनके लिए। तो बेहतर जिंदगी चाहिए तो सम्मान भी चाहिए हमें। जो हर जगह सम्मानित होता है ना, उसकी जिंदगी बेहतर होती ही होती है, वो खुश होता है, उसको हर जगह से सम्मान मिल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। सम्मान तभी मिलेगा जब आप अच्छे शब्दों का चुनाव करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, कम बोलते हैं, बेस्ट बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, सोच समझ करके बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जो सामने वाले को बुरा नहीं लगे, सामने वाले के लिए दवाई बन जाए, रोग ना बने। कई बार दूसरों की बातें हमें बीमार डाल देती है ना, तो वही बात होती है कि दूसरों के लिए रोग ना बने, हमारे शब्द दवाई बेशक से बन जाए। उस टाइप के अच्छे शब्द सोच समझ करके बोलना, सलीके से बोलना, ये चीज भी हमारे जीवन को बेहतर बनाने में पहला स्टेप का काम करती है। बात करने का तरीका बेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा देखना।
अब अच्छा देखना और अच्छा सुनना, ये चीज है। अच्छा सुनना में क्या चीज आता है, कई बार हम लोग मोबाइल में है या किसी को कॉल कर लिया, किसी के घर की खिचड़ी पक रही है, वो चीज को सुनने में लगे हैं, सामने वाला बताना भी नहीं चाहता, फिर भी हम बार बार उसी चीज को पूछ रहे हैं। कभी पड़ोसियों की चुगली, कभी इनकी चुगली, कभी उनकी चुगली। किसी के घर भी हम इसीलिए जाते हैं ताकि उनके घर की चीजें हमें पता चले, उनके घर की आ ले पाए हम कि उनके घर में क्या चल रहा है। किसी को कॉल भी इसलिए करते हैं, इसलिए हम नहीं करते कि हाँ हमें आपकी याद आ रही है, थोड़े से अच्छी बातें कर लेते हैं आपसे, थोड़ा आपका हाल चाल जान लेते हैं, बल्कि हम इसलिए करते हैं कि उनके घर में आजकल क्या चल रहा है ये जानने के लिए। तो ऐसी चीजें नहीं सुननी है, क्योंकि हम जैसा सुनते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसे ही हमारे अंदर विचार बनते हैं और हमारी जिंदगी वैसे ही बनती जाती है। जब आप अच्छा बोलने लगते हैं ना, सलीके से बोलने लगते हैं, अच्छे शब्दों का यूज करने लगते हैं, तो घर में सकारात्मकता आती है एंड आप भी उसी टाइप के होते जाते हैं। अच्छा सुनने लग जाते हैं तो आपकी सोच भी उसी टाइप की हो जाती है। इसलिए कोई किसी की चुगली भी करे ना बाई चांस, तो आप वहां से हट लो या बात को कन्वर्ट कर दीजिए। सामने वाले को भी एक बार सिखाएं जरूर कि छोड़िए दूसरों की बातें, अपनी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। दुनिया में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं करने के लिए, जिन पे आराम से आधे घंटे बात किया जा सकता है। तो अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात करिए ताकि उन बातों से कुछ सीखने को मिले। बाकी किसी के जीवन में जा करके, किसी के बच्चों के बारे में जान करके, किसी की बहू के बारे में जानने का कोई फायदा नहीं। हम जैसा सुनते हैं सोच वैसा बनेगा, हमारा जीवन वैसा ही बनता जाएगा। एक अच्छी सोच ही बेहतर जीवन का निर्माण करती है। देखने वाली चीज मोबाइल है आजकल, हम लोग बस स्क्रॉलिंग में कुछ भी देखे जा रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी देखे जा रहे हैं, उसका भी हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग गलत चीज देखते हैं, माइंड में वही चीज खिचड़ी पकने लगती है, वैसी हमारी सोच हो जाती है। कुछ भी करने चलते उसमें मन नहीं लगता, वही चीज दिमाग में चलती रहती है, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। और अच्छी चीजें अपनी तरफ कम खींचती हैं, गलत चीजें ज्यादा खींचती हैं। तो कोशिश करें अच्छी अच्छी चीजें देखें एंड बच्चों को भी अच्छा ही दिखाएं, क्योंकि हम जैसा चीज, जो चीज घर में चलती रहेगी, अब हम मम्मी हैं तो हमारी स्क्रॉलिंग में जो चीज आ रही है बच्चों की भी नजर में पड़ रही है वो चीज। तो कोशिश करें कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे तो ज्यादातर अपने घर की खिचड़ी ही पकाई जा रही है। भाई भाई अलग हो रहा है, बाप बेटा अलग हो रहे हैं, भाई भाई में लड़ाई, बाप बेटा में लड़ाई, भाई बहन में लड़ाई, मीन्स यही सारी चीजें। क्यों अपने बच्चों को भी ये सब दिखा करके, और लोग मजे ले रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं आराम से, बहू पे भी कमेंट कर रहे हैं, सास पे भी कमेंट कर रहे हैं, ससुर के चैनल पे भी कमेंट कर रहे हैं, मीन्स सबके यहाँ कमेंट भी बराबर जा रहा है लोगों का, लोग खूब मजे ले रहे हैं। तो ऐसी चीजें क्यों दिखानी, खुद भी क्यों देखना और अपने बच्चों को भी क्यों दिखाना। वही सारी चीजें हमारे ऊपर असर डालती हैं, जैसा हम देखते हैं वैसा हमारा जीवन बनता जाता है। लास्ट, अच्छाई से जुड़ना हर तरह से बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले के टाइम पे देखिए बच्चे रामायण वगैरह लोग अपने पास साथ में बैठ करके रामायण दिखाते थे बच्चों को, कृष्णा आता था वो दिखाते थे ताकि बच्चों को पता चले। आजकल के बच्चों को ज्यादातर तो यही नहीं पता होगा कि राम जी के पिता का क्या नाम था, क्योंकि वो उनको मतलब ही नहीं है कुछ अच्छा देखने का। वो तो बस अगड़म बगड़म चीजें इधर उधर की यही सब देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम खुद भी बढ़िया देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, ताकि जिंदगी बेहतर बने, बच्चे संस्कारी बने। माता पिता की सबसे फर्स्ट यही एम होनी चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा संस्कारी बने, एक अच्छा इंसान बने, साथ में संस्कारी बने, एक सफल इंसान बने। लास्ट है अच्छाई से जुड़ना। हमेशा कोशिश करें अच्छाई से जुड़ने की, बुराई से खुद को दूर रखना। अच्छाई बहुत तरह की होती है, किसी के जीवन में सुधार लाना, किसी का जीवन बिगाड़ना नहीं, उसके जीवन में सुधार लाना। मंदिर जाना, खुद भी जाइए, बच्चों को भी लेकर के जाइए, ताकि बच्चों को पता चले कि हाँ मूर्ति किस टाइप की होती है। वरना कल के दिन बच्चे पूछने लग जाएं कि शिवलिंग कैसा होता है, शिवलिंग का कलर कैसा होता है। तो वो टाइम ना आए हमारी लाइफ में। इसके लिए अच्छाई से जोड़ना, दान करना, गरीबों की मदद करना, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना बिना हल्ला मचाए। कुछ लोग तो मदद इतू सी करते हैं और हल्ला दुनिया भर का मचा देते हैं, ये दिया वो दिया वो दिया, जबकि लोग भूल जाते हैं कि गुप्त दान ही महादान होता है। तो अच्छाई से जुड़ना, जरूरतमंदों की मदद करना। कोई परेशान है किसी बात को लेकर के, तो कुछ लोग की हैबिट होती है बात तो सुन लेंगे सामने वाले की, फिर यहाँ फैलाना, वहां फैलाना, वहां फैलाना। वो चीज भी नहीं करनी है। आप सुनिए, अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कुछ ऐसा तो करिए जिससे उनकी थोड़ी सी तकलीफ दूर हो। थोड़ा सा समझाना, किसी की तकलीफ दूर करना अच्छाई से जुड़ना होता है।
जरूरतमंद की मदद करना अच्छाई से जुड़ना होता है। अपने रिश्तों को हर तरह से संभाल करके रखना अच्छाई से जुड़ना होता है। रिश्तों को एकदम अमूल्य समझे, जैसे कि पैसे की वैल्यू है जीवन में, उसी तरीके से हमारे रिश्तों की भी वैल्यू है। उम्मीद बेशक आप किसी से मत रखिए, बट प्रेम और सम्मान सभी रिश्तों को देना है। उतना तो अपने आप अपनी तरफ से करना ही है कि हमारा आत्मसम्मान भी बना रहे और हमारे रिश्ते भी अच्छे रहें। बहुत ज्यादा एकदम चिमट के नहीं रहना तो अलग भी नहीं रहना, उतना रहिए कि सामने वाले से सामने पड़ने पर आप हंस के बात कर सके, इस टाइप का। ऐसा नहीं कि मुंह मोड़ना पड़े। रिश्तों को बचा करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये भी हो जाता है अच्छाई से जोड़ना, छोटे बड़े का कद्र, छोटों को प्रेम देना, बड़ों को सम्मान देना, अपनी घर गृहस्थी में ध्यान देना, अच्छी चीजों से जुड़ने में ये सारी चीजें आती है। और ये सारी आदतें हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना, अपने काम पे ध्यान देना, किसी की गलतियों को नहीं सुनना, अच्छाई को सुनना तो उसको सराहना करना, उसमें जलन ईर्ष्या वाली चीज भी नहीं आना। अच्छाई को सुनना तो उसको सराहना करना, बहुत बड़ा काम किया है आपने। किसी ने हेल्प किया हो तो उसको हमेशा के लिए ध्यान रखना, भूलना नहीं उसको। ऐसा नहीं कि मदद कर दिया, टाइम निकल गया तो अब तुम कौन हो, हमारा टाइम हो गया, बस काम खत्म। ये सारी चीजें हमें अच्छाई से जोड़ती हैं कि किसी ने मदद किया है तो हमेशा के लिए ध्यान रखिए। किसी को आपकी जरूरत है हेल्प की तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, हेल्प कर दीजिए। ढिंढोरा नहीं पीटना है, करके बस शांत हो जाओ। हेल्प वैसी करो जिसमें आप ज्यादा नीचे ना हो। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अगर किसी को लाखों की जरूरत है तो आप अपना घर मकान गाड़ी सब कुछ बेच बाच करके दे दो कि हम हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, खुद को रोड पर भी नहीं लाना है। उस टाइप की हेल्प करनी है जिससे आपका भी ठीक रहे और उनका भी कुछ भला हो जाए। खुद भी अच्छाई से जुड़े, अपने बच्चों को भी अच्छाई से जोड़े। पैसे की कीमत, समय की कीमत, रिश्तों की कीमत, ये सारी चीजें समझाना, जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहना, ये चीजें अच्छाई से जुड़ने का मतलब है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।